कि आपकी मीनिंग से आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सा कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. For example, somebody is asking you, should I take this job? And you get 5 of Pentacles. What is the answer, guys? And I need a little bit of explanation in the chat box. Why? If it's a yes, why it's a yes? If it's a no, why it's a no? Everybody. I want everybody to participate in this. Is it a yes? Is it a no? जॉब लगेगी? लग जाएगी जॉब मनदीप? जो लोग yes बोल रहे हैं, give me an explanation why it's a yes. Correct, Sonali. It's a no. Why? Because these are the people who are suffering right now. अगर वो करंट जॉब में हैं तो भी वो सफ़र कर रहे हैं, अगर उनकी जॉब चली गई है तब भी वो सफ़र कर रहे हैं. तो जो भी वो डिसीजन लेंगे वो बहुत एकदम फिकल माइंडेड होके लेंगे, रश में लेंगे. दे आर नॉट गोना टेक एनी डिसीजन विद अ क्लियर माइंड. तो जब उनके माइंड में इतनी क्लैरिटी नहीं है तो कुछ भी डिसीजन लेने की वजह से वो जॉब भी इनके लिए वर्कआउट नहीं करेगी. वहाँ भी लॉस होगा, वहाँ भी पॉवर्टी फेस करनी पड़ेगी, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा. बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर द पर्सन, दिस इज द टाइम ऑफ हार्डशिप फॉर दिस पर्सन. सो इट्स अ नो. जिन्होंने यस बोला, गाइज यू गॉट क्लैरिटी. इंद्रजीत, बट आफ्टर सफरिंग दे विल कम आउट ना. लेकिन अभी जो करंट जॉब के लिए वो पूछ रहे हैं वो तो नो आ रहा है ना, वो तो यस नहीं आ रहा. उसके बाद क्या होगा वो नहीं पता अभी, वो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे. जो आप बोल रहे हो वो हम डिटेल्ड रीडिंग से निकालते हैं, यस नो से नहीं. यस नो इज अ सिंपल क्वेश्चन. शुड आई टेक द जॉब और नॉट? सिंपल क्वेश्चन. ये कोई आपने कार्ड पूछा, शुड आई टेक दिस जॉब? दिस कार्ड हैज कम आउट. इट मीन्स नो, यू शुड नॉट टेक द जॉब बिकॉज यू आर गोइंग टू सफर इवन इफ यू टेक अनदर जॉब. ठीक है. नाउ वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. अब आपका क्वेश्चन सेम है, शुड आई टेक द जॉब? तो आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है. इज इट अ यस और इज इट अ नो? व्हाई इट्स अ यस? Perfect, Sonali. You will get stability in it. Why stability? Because the horse is grounded. This man is very decent. He's taking on the coin forward very confidently. Very good, Surbi. बहुत ध्यान से आगे लेके जा रहा है. ही इज कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन वॉट ही इज डूइंग. ही लव्स वॉट ही डज. जो ये जॉब भी इनको मिलेगी तो वो भी इनकी वाइब्रेशन से मैच करते हुए मिलेगी, बिकॉज ये काम करना चाहते हैं वही वाला जो इन्हें मिल रहा है. So they are going to get that stability in that particular job. So it's a yes. Yeah. Now we have hanged man. अब hanged man अगर आता है रीडिंग में, question remains the same. Should I get? I mean, will I get the job? Or maybe should I take this job? Is it a yes? Is it a no? It's a maybe and wait. Very good, Kippa. Confused card. So confusion card है, which means maybe. क्या कह रहा है ये कार्ड? वेट, सरेंडर, डोंट टेक एनी एक्शन राइट नाउ. यू नीड टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स. You need to change your perspective. You can't take action at the moment. If you take action at the moment, things might not work out for you the way you want. You need to relax. You need to maybe go on a vacation. You need to take a short trip. हो सकता है जॉब अभी अभी छूटी हो और ये सोच लो कि रशन करते हैं जॉब में, लेकिन ये कार्ड आपको कहता है नहीं, अभी जॉब छूटी है. वहाँ से उस जो जो जॉब आपने छोड़ी है, चाहे आपने खुद छोड़ी है, चाहे आपको रिजाइन करना पड़ा या आपको निकाल दिया गया, एनालाइज व्हाई इट हैपेंड, व्हाट यू कैन इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट जॉब, व्हाट यू कैन अवॉइड फॉर द नेक्स्ट जॉब. वो एनालाइज करो. एंड वो कैसे होगा? बाय ग्राउंडिंग योरसेल्फ, बाय टेकिंग अ लीव, बाय छुट्टी, वेकेशन, कुछ भी, whatever works for you, do that so that you are aligned with what you are doing and then you take on another job. This is going to bring in a lot of wisdom for you. Look at the halo behind the head of the man. वो जो halo जल रहा है, it will bring a lot of wisdom for you. You have knowledge, you have experience, you know what happened, but understand why it happened and then move on to the next chapter of your life. So it's a maybe card. You are not going to get any fruitful results out of this particular job. आपको पहले एनालाइज करना है, रियलाइज करना है एंड वेट करना है. अब इस ऐसी सिचुएशन में व्हाट डू आई डू इज आई पिक 2 more कार्ड्स. पहला कार्ड, अगर मैं ये जॉब लेती हूँ तो क्या होगा?
सो आई गेट वन कार्ड, आई पिक वन कार्ड. अगर मैं ये जॉब नहीं लेती हूँ तो उसका आउटकम क्या होगा? आई पिक अनदर कार्ड. अब हमने 2 कार्ड पिक करे. दिस इज फॉर इफ आई टेक द जॉब, this is for if I don't take the job. If I take the job, I will get new ideas to jump onto maybe another job. I will get some sort of clarity कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है. This will bring in a lot of overthinking in me if I take the job. If I don't take the job, I know I need to stand my ground. I need to analyze what I'm doing right now. Maybe हो सकता है जॉब छूटी नहीं है और ये कार्ड आपको कह रहा है कि अभी आपको जॉब छोड़नी भी नहीं है, आपको उसी जॉब के अंदर रीअप्लाई करना है, पोजीशन चेंज करनी है, आपको गिव अप नहीं करना बिकॉज द करंट जॉब दैट यू आर वर्किंग ऑन विल ब्रिंग इन रिजल्ट्स. द न्यू जॉब इज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर यू. तो लुकिंग एट दीज 2 cards, my maybe now turned into don't take the job. Making sense, everybody? My maybe has now turned into don't take the job because the cards are saying यहाँ से बहुत ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी, एकदम नया चैप्टर शुरू करोगे, नई बिगनिंग होगी, सब कुछ नया नया होगा एंड यू माइट नॉट लाइक इट बिकॉज यू आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग सर्टन थिंग्स सर्टन वे एंड यू हैव बीन डूइंग वेरी वेल इन इट. तो ये जो नया शुरू होगा इट विल बी लाइक अ री-बिगिनिंग, लाइक अ न्यू बिगिनिंग, स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी वेरी न्यू एंड यू आर नॉट गुड फॉर दैट, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो दिस इज नॉट अ ग्रेट आइडिया. But if you stick around with a job that you are already doing, or maybe you hold your ground, you hold your position, you hold your place, then you will see that these are the boundaries that I have created around me, and I need to follow that. I need to work on that. So now my maybe turned into a no. Clear? Is it making sense? This is how you're going to do yes/no reading. Yeah. Yes, everybody in the chat box. मुझे पता नहीं चल रहा तुम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं. So participate करो. ठीक है, परफेक्ट.